यूपी की वहीं रुक। हाँ, गुजरात वाले सारे बोले हालेलुया। हाथ उठाओ जिसके पास बेटा नहीं है, हाथ उठाओ। माता तेरे को भी चाहिए, बीच में खड़ी है तू, ठीक है। हाथ पकड़ो एक दूसरे का, हाथ पकड़ो, शाबाश, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। और इसी समय रिसीव करना है, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। आपको बड़ी जल्दी, देखो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, लाइन देख कर जाना है यहाँ पर, कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अभी जब आगे बुलाते हैं, देखो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये लाइन लगी है, सबको बेटे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनको ब्लेसिंग दे। जोर से आपको यीशु बोलना है, एक, जोर से बोलो यीशु। एक, गुजरात वालों आवाज नहीं आ रही, दो, तीन, ये देखो आ गया यीशु। फायर टच, रिसीव करो, यीशु के नाम में। और इसी समय बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज जाकर अपने पति से हाथ मिलाना ना, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का। हाँ हाँ हाँ, शाबाश, गवाही के साथ। हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी हुई है, सालों साल से बेटा नहीं हो रहा था, बहुत जगह गए नहीं मिला, पर जब चर्च में स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज लाइन लगी हुई है, सबको बेटे मिले। आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो। हालेलुया। लोग सोच रहे हैं आज तो पास्टर जी ने लड़ियां सी लगा रखी, नहीं लड़ियां नहीं, मच्छर हैं ये बड़े सारे। परमेश्वर आशीष दे। देखो आपके सामने कितने सारे लोग, लाइन लगी हुई है, बेटे नहीं थे, देखा आपको आगे बुलाते हैं, मिट्टी लगाया, ऑयल लगाया, और कितने लोगों को यहाँ पर गवाइयाँ हैं। सब लोग यहाँ पर आशीष के साथ खड़े हैं, गवाइयों के साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरी टेस्ट मनी का दुश्मन आज रात मर जाए, मेरी टेस्ट मनी का कीड़ा आज रात मर जाए। बोलो मेरे पेट से हर कीटाणु मर जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाहियां डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाँ हाँ, 13 साल से। कितने साल से? 13 साल से। 13 साल से। कैसे मिली बेटे आशीष? मैं 19 सितंबर 2021 को आई थी, और पापा जी ने प्रोफेसी की है। हाँ, प्रोफेसी है। शब सुनो सुनो। हाँ हाँ हाँ। जेनिफर, 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 तू बड़ी उदास हो गई है, आपको गुड न्यूज मिल रहा है। जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप बड़े टाइम से उदास हो और आपकी उम्मीद सब खत्म हो गई है। आप सोच रहे हो कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, लेकिन मैं किसी का नाम एस से देख रहा हूँ। आप उसको जानते हो, कौन है वो? मेरी बहन की लड़की। आपकी बहन की लड़की है। हाँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि आप बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हो, जैसे किसी के पास बच्चा नहीं है। मेरे 3 बच्चे खो दिए मैंने पूछा नहीं, 3 बच्चे 4 बच्चे, डिस्टर्ब ना करो, मेरी बात समझ रहे हो? जो मैं पूछ रहा हूँ बेटे, वो मुझे बताओ, तुम्हारे पास बच्चा नहीं है अब, और आप परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। राइट प्लेस पर आए हो, राइट लोकेशन में आए हो, विश्वास कर रहे हो, परमेश्वर दया करेगा। ये होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि मैं 8वें महीने के बाद आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूँ यीशु मसीह नाम में। देखो आपके सामने है, बहन को क्या बताया था कि 8वें महीने के बाद, कह रहे कि परमेश्वर 8 महीने के बाद आपके लिए गुड न्यूज आना शुरू होगा। और इसका नाम बताया, कौन है? जेनिफर। जेनिफर कौन है? मेरा नाम है। आपका नाम है। हालेलुया। नाम लेकर प्रभु ने बोला जेनिफर, और आगे बुलाया। और देखो ये 2021 की गवाही सुना रही है, रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, ये देकर जाना रिकॉर्डिंग। पापा जी सुनो, पहले ध्यान से सुनो। और देखो वो प्रोफेसी पूरी हुई, और परमेश्वर ने आज बेटा दिया है, बेटी बेटा बेटा दिया है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। 2 साल पुरानी बात आज भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि नहीं? सारे बोले हालेलुया।
ये परमेश्वर है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। खुदावंद के लोगों, हाँ बोलो, माइक देना, फटाफट माइक में बोलो। मेरी टेस्टमनी और एक है जो बहुत मैं बहुत परेशान थी एक्चुअली। हम दोनों ने सोचा था कि बस अभी कुछ नहीं हो सकता, और हम जस्ट सब जगह जाकर हो गया। और मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कुछ एकदम से हम लोग हताश हो गए थे। और जस्ट हमने सोचा कि अभी बस सुसाइड करना है और ख़त्म करना है सब। बस एक आखिरी उम्मीद थी जो मैं यूट्यूब पे देखा मैंने, और मैं यहाँ पर आई और पापा जी ने प्रोफेसी किया कि बस, और मैं जस्ट विश्वास करके सीड भी बोया मैंने, स्पेशल लेहन किया, और जैसे मैं गई मेरा पूरा जीवन बदल गया। 7 साल से हम दोनों को काम नहीं था, कुछ नहीं था, सब हॉस्पिटल में हम लोग ने ख़त्म कर दिया था। और जैसे यहाँ से गई, अभी हमारा खुद का रेस्टोरेंट खुल चुका है। दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। कौन सुने दुखा दे वेले? देखा इस बहन ने क्या बताया? माइक कर, इसका कान पर, इसके वो कर, आंख पर कैमरा करो। देखो रो रही है। हालेलुया। ये असली आंसू है, इसके नकली नहीं है। रो रही है आपके सामने, कह रही कि मैंने बीज बोया और करे हमारी उम्मीद खत्म हो गई थी। 13 साल से हम सुसाइड करने वाले थे कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है। कहां से आए आप? गोवा से। गोवा पता ना आपको किधर है? आप रेस्टोरेंट भी है इनका, अब हमारे लिए ठीक है वहां पर जाना। सुनो अभी देखो गोवा में, और ये बेचारे वहां से यूट्यूब देखकर यहां पर आ गए। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं मुझे, सोचो मत, आ जाओ भाई साहब। हालेलुया। शक मत करो मेरे ऊपर, आ जाओ। ये भी वहां बैठी कह रही मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूं, लेकिन करें हमने ऐसा नहीं सुना था, नहीं देखा था, लेकिन विश्वास करके आ गए। और आए और लेहन कराया, बीज बोया और गए। सोच रहे होंगे हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है और पादरी ने लगता लूट लिया। नहीं लगता होगा ऐसे कई बार। हमने सोचा था पता नहीं देना है, बस जाना है। लेकिन ये बता रही है, कह रही कि मेरे को बच्चा भी मिला, और कह रहे कि उसके बाद कह रहे हमारा रेस्टोरेंट भी हो गया गोवा के अंदर। हालेलुया। तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बता। अपने पड़ोसी को बोलो, इज्जत तेरी बताएगा। क्या तू बता खुदा, दुखा दे तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को उंगली करके, इज्जत तेरी बनाएगा। बोलो इज्जत तेरी बनाएगा। याकूब का खुदा। किसका? अब तो मैं भी कह सकता हूं बजिंदर सिंह का खुदा। हालेलुया। याकूब का खुदा। बोलो 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 फिर से। इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा, क्या तू बता खुदा, तू खाद वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, तू खाद वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। यहोवा 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 यहोवा। मैं कह रहा हूँ लाली 3-3 डबिया बना। हाँ इसी समय परमेश्वर सुनता है। देख लो आप 13 साल से मोबाइल में रिकॉर्डिंग लेकर बैठे हैं। बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में मिराकल कर दिया। हालेलुया। मर्जी आपकी है लाइव देखने वालों। हालेलुया। हाँ 5 साल से। कहाँ से आए आप? पटियाले से। हाँ हाँ। बेटे की आशीष मिली? हाँ हाँ। बेबी की? हाँ शाबाश। 3 साल से। जल्दी बोल। 4 साल से। 10 साल अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। 3 लड़किन के कहाँ बाद से आए आप? खुर्जा यूपी से। 10 साल बाद। 3 लड़के। नेक्स्ट। पापा जी जय मसीह की। हाँ मैं 5 साल बाद। 5 साल बाद। कहाँ से आए आप? हरियाणा से, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? हिसार से। हिसार से। हाँ जी पापा जी, मैं आपकी साथ मिलकर सेवा कर रहा हूँ। सेवा कर रहा हमारे साथ मिलके। हाँ जी। पास्टर हो?
जोर से ताड़ी बजा दो पास्टर के लिए, शाबाश। हैं स्पेशल डिब्बा पास्टर के स्पेशल लाया है, खोलो इसको। जी हरियाणा का जी मशहूर है जी हमारे यहाँ। हरियाणा की मशहूर है, बर्फी है जी। चल तू भाग। और ये बेटा भी मैंने सेवा के लिए दे दिया। हाँ पास्टर लाया भाई साहब, पास्टर का मीठा मुंह कराएंगे हम। चल शाबाश चले। खुदा बन के लोगों। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि पास्टर भी यहाँ पर आया और इसने विश्वास किया। बहुत सारे विश्वास नहीं करते कि नहीं बजिंदर सिंह प्रभु की ओर से है कि नहीं, लेकिन ये पास्टर विश्वास करके आ गया और इसने विश्वास किया। 5 साल के बाद जी सर। बेटे की आशीष हाँ जी मिली। बेटा। तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। 3 साल बाद 3 साल बाद कहाँ से आए? हरियाणा से। हाँ कहाँ से? कितने साल बाद? 2.5 साल बाद। क्या बात? बिहार से। तू क्या लगती है इसकी? हैं? तो तू क्यों कह रही है दिए देगा गवाही? बच्चा तो तेरे को हुआ है। 2.5 साल बाद कहाँ से आए आप? बिहार से। बिहार से। हाँ 4 साल बाद कहाँ से आए? बनारस से। बनारस से। हाँ 6 साल बाद हुआ है। कहाँ से आए? हरिद्वार से। और मेरी एक गवाही हो रहे, मैं दरअसल क्या है 18 साल से मैं देहरादून में नौकरी करता था। हाँ अब अपना खुद का बिजनेस हो गया है यूपी में छोटमलपुर में, और उसमें अपना खुद का बिजनेस हो गया है मेरा। अभी 6 साल बाद बेटे की आशीष मिली, एनोइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। हाँ शाबाश। कितने साल बाद? 4 साल बाद 4 साल बाद। कहाँ से आई बब्बो? कुरुक्षेत्र से। लग रही तो हरियाणा की। हाँ चल शाबाश। कहाँ से आई? क्या बोलो? मैं दोबारा- बहुत परेशान दोबारा हूँ। बोलो। बाबा जी ये झाड़ू कहाँ? ना मैं नहीं सुनूंगा तेरी, तूने बाबा बोला मेरे को। कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश हूँ ना। हाँ बोलो बेटे बोलो, कैसे मिली आशीष? पापा जी स्पेशल बताओ। ले हैंड प्रे करवा। हाँ बताओ, पब्लिक को बताओ। शाबाश। हमने स्पेशल ले हैंड प्रे करवाई, हाँ हाँ जिससे ना 10 साल बाद हम बेटे से ब्लेस हुए। तारीफ करो जोर से। खुदा बन के लोगों। तालियां बजा। आपके सामने है कि लाइन लगी हुई है, लोग गवाही दे रहे हैं। हिमाचल से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई हरियाणा पंजाब से, जगह जगह से, चंडीगढ़ से। ये बता रहे हैं हिमाचल से 10 साल से बेटा नहीं था। जब प्रेयर कराई उसके बाद बेटे की आशीष आ गई। स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे कराया इन्होंने और परमेश्वर ने इनको बेटे की आशीष दिया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल बच्चे नहीं है, शर्माना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। वहां पर बैठ के ऐसे नहीं सोचना सही है कि गलत है। आ जाना भाई साहब। हेलो आपसे बात कर रहा हूं लाइव देखने वालों, आ जाना। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया। हाँ, आपके साथ हैं हिमाचल से। हाँ हाँ शाबाश। कितने साल बाद? 6 साल बाद। 6 साल बाद। क्या मिला बेटा? अभी 3 महीने से अभी प्रेग्नेंट है। कहाँ से आए तुम? फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। क्या चाहिए तुम्हें? बेटा। इसको पूछो। बेटा चाहिए दोनों को, पर तुम्हें तो बेटी होगी, क्योंकि अभी बेटी हो, बेटा हो गया, फिर तुम अगली बार कहाँ होगे? चलो। हाँ भाई पापा जी को जय जब 3-6 साल से कुछ नहीं है, बेटा मिले चाहे बेटी मिले, खाता तो खुलवाओ जी। चलो। हाँ जी 3 साल से जय मसीह। 3 साल से बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया, एनोइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। और देखो अकेले सेब संतरे ऐसे नहीं लेके आता भाई साहब, कोई असली है सारे। देख लो 18 साल। हालेलुया। हाँ बताओ 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 शाबाश। कहाँ से आए बताएंगे? ओ रुक जाओ क्या कर रहे हो? पैर बार चुना। माइक करो माइक करो। हाँ 4 बेटी के बाद बेटा हुआ सर। 4 बेटी के बाद बेटा हुआ। कहाँ से आया आप? यूपी बिजनौर से। यूपी बिजनौर से। 4 बेटियों के बाद आदमी सोचता है कि पता नहीं होगा कि नहीं। वो भी 18 साल के बाद। वो भी 18 साल के बाद। कितना लाइन लगाओ? 4 बेटियों की लाइन लगाओ। आगे आ जाओ। 4 बेटियां कौन कौन सी थी? हाँ शाबाश। इधर खड़े हो। देखो पहले इसने चीकू खाया बेटी होगी, फिर सेब खाया बेटी होगी, फिर संतरा खाया बेटी होगी, फिर बेटी होगी, और अब की बार इसने यीशु मसीह का वचन खाया, बेटा हो गया। हालेलुया। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो। हालेलुया। बहुत वांगू कानून है, बच्चा नहीं रोकता हुआ नजर आना चाहिए, इसलिए बोला मैंने। समझ गए ना? इसलिए बोला लाइव में नजर नहीं आना चाहिए। ठीक हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे। शाबाश। आपको सुनना है ये परमेश्वर अपने सिर पर हाथ रखो, सबके बच्चों के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इन बच्चों को सुरक्षित कर। पवित्र आत्मा जी
जो भी सच में परमेश्वर इस समय बच्चे लेकर खड़े हैं, इनके बच्चों के फ्यूचर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे जिद्दी हैं ठीक हो जाएं परमेश्वर, जो खाने पीने में कमजोर हैं ताकतवर हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं आज से नंबर 1 हो जाएं, बड़ी आशीषें खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। देखो बिजनौर से सारा कुनबा आ गया भाई साहब गवाही देने के लिए, सारे बोले हालेलुया। लाइव में बच्चों को रोते हुए लेते नहीं है इसलिए नहीं लिया। परमेश्वर ब्लेसिंग देना, आपको गुड न्यूज मिलेगी। जोर से तारीफ करो, शाबाश। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के। तो ढोल वाला कह रहा है इसके पैसे पूरे होने दे। आ गया जा भाई, आ गया ढोल वाले। चलो ये बता दे बिजनौर से आया कि यहीं से लिया, कहीं से यहीं से पकड़ा? कहाँ से पकड़ा तुम्हें? बिजनौर से लाए? पंजाब के हो? यहीं पंजाब वाले ही हो? अच्छा बेइज्जती ना कराना पंजाब की। बजाओ जोर से, बजाओ शाबाश। चलो शाबाश, जोर से। यीशु दिल भी तोड़ता नहीं, यीशु दिल भी तोड़ता नहीं, सानू नबियों दीता जिदी गल यीशु मोड़ता नहीं, सानू नबियों दीता जिदी गल यीशु मोड़ता नहीं। यीशु दिल भी तोड़ता नहीं, यीशु दिल भी तोड़ता नहीं, सानू नबियों दीता जिदी गल यीशु मोड़ता नहीं, सानू नबियों दीता जिदी गल यीशु मोड़ता नहीं, सानू नबियों दीता जिदी गल यीशु मोड़ता नहीं, सानू नबियों दीता। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो परमेश्वर की महिमा हो। उन बहनों के लिए भी ये विश्वास की बात है जिनको ऑयल लगाया था, जिनको आगे बुलाया था पिछले हफ्ते, आपकी भी गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तैयारी करो जोर से। जाओ जाओ शाबाश, बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाएंगे, जोर से तारीफ करेंगे। शाबाश, बैठ जाए बेटे, बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं है, 10:30 हो गए, बैठ जाओ। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। कोलकाता ब्रांच। जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन के भाई 9 साल से इनके पास कोई बेबी नहीं था, जब से यहाँ पर आया एनोंटिंग ऑयल का यूज किया, भविष्यवाणी को रिसीव किया, 9 साल के बाद आज 5 माह का प्रेग्नेंट हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। एक और गवाही। हाँ हाँ शाबाश। 20 साल का पाइल्स था। ये बहन के भाई 1 साल से थायराइड था। ये माँ को परमेश्वर 4 व्हीलर गाड़ी से साथ ब्लेस किया है। 16 साल का पाइल्स था। ये भाई का सीस्ट था। ये बहन के भाई 2 साल से इनका मम्मी का कैंसर हो चुका था। जैसे यहाँ पर आया एनोंटिंग ऑयल का यूज किया, भविष्यवाणी को रिसीव किया, 2 साल का कैंसर रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। जोर से तारीफ करो। देखो कैंसर उड़ रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, रसोलियां जा रही हैं। परमेश्वर आशीष दे। हाथ नीचे करिए, लिफाफे नीचे करो और हाथों को उठाओ। शाबाश। और इसी समय कैमरा ऊपर कर। और देखो कोलकाता ब्रांच में भी करे कि रात में भी लोग संगति कर रहे हो। हो क्या बोलते हैं, हॉल फुल है। हालेलुया। अच्छा भूल गया क्या बोलना है, गवाहियां ले लेके थक गया हूं सवेर से। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर कोलकाता ब्रांच में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग लाइव सुन रहे हैं, आज से पवित्र आत्मा हर एक दुष्ट आत्मा के कब्जे से आजाद होने पाए, इनका बिजनेस ग्रोथ करने पाए, बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और इनके चेहरे पर तेरी रौनक उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें। शाबाश। खुदावन के लोगों। हाँ हाँ हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी माता बता रहे हैं इनका बेटा 3 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन जैसे ही बता रही मैंने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग अटेंड किया, आपने प्रोफेसी किया था कि जो 3 दिन लगातार स्पेशल बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ मिराकल करने के लिए जा रहे हैं। बता रही मैंने रिसीव किया और परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच। सारी कलेसिया की जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। पापा जी प्रोफेसरी किए, इस नाम वाला को जॉब होने जा रहा है, और मैं 3 दिन फास्टिंग रखी और बीज बोए, और मेरा बेटा का SBI बैंक में जॉब हो गया, अफसर ग्रेड में। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। हाँ जी
हाँ जी, गवाही के साथ शाबाश। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं काफी समय से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था, बार बार रिफ्यूजल आ रही थी, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, यूके का वीजा आ गया। पिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे को खोया। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ, जय मसीह की पास्टर जी को, जय मसीह की कलीसिया को। 2 साल से वीज़ा का ट्राई कर रहा था मेरा फ्रेंड, तो इसलिए उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रहा था, लेकिन स्पेशल ले हैंड प्रे कराई, उसके बाद उसका जो है 2 दिन बाद ही यूके का वीज़ा आ गया और आज वो यूके में बैठा हुआ। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये यहाँ पर आई थी बहन, ले हैंड प्रे करा के गई उसके साथ, और परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पिता जो आनंद। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है, ये सिस्टर बता रही इनकी बच्चे को डॉक्टर ने ब्रेन कैंसर बोल दिया था और बोल दिया था ऑपरेशन होगा, कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ही स्पेशल बीच वॉक इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई, परमेश्वर ने इस बच्चे को नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। जोर से तारीफ करें, शाबाश। हाँ हाँ, ये परमेश्वर है। हाँ बेटे, क्या हो गया था बच्चे को, बताएंगे, शाबाश जल्दी से। पापा जी इसको ब्रेन ट्यूमर बताया था डॉक्टर। ब्रेन ट्यूमर बताया था। हाँ हाँ जी, जगह 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 गए, कहीं नहीं ठीक हुआ, बोला कि बच्ची कहीं से नहीं बच सकती है, सारे रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद हम यहाँ आए, स्पेशल लैंड प्रे कराए, उसके बाद 3 सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद ओनेंटिंग वाटर ऑयल भी ले गया। उसके बाद इसका रिपोर्ट चेक कराए तो नॉर्मल है। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं इन गवाहियों को, जोर से तारीफ करें, शाबाश। ब्रेन ट्यूमर था बच्चे को, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गए, स्पेशल लैंड प्रे कराई, और आज गुड न्यूज़ के साथ है यीशु मसीह के नाम में। कोई रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, नॉर्मल है रिपोर्टें। अब मैं फिर कह रहा हूँ, अपने हाथों को उठाऊं, जो भी बीमारी है इसी समय आज विश्वास करो कि वो खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी सिस्टर बता रहे इनको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम था काफी टाइम से, लेकिन जैसे इन्होंने स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई, बता रही परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। वो मुक्के गई। बताएंगे शाबाश। हाँ हाँ, बताएंगे जल्दी जल्दी। मैंने प्रॉफिट जी से आपसे स्पेशल ले हैंड प्रे कराई थी 9 जुलाई को, और वापस घर जाते विद इन अ वीक पीरियड्स हो गए। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोर से तारीफ करो। ये बहन दिल्ली से आई है गवाही देने, दिल्ली से जोर से तारीफ करेंगे, शाबाश। स्पेशल लैंड प्रे कराने के बाद ट्यूमर गायब हुआ। इस बहन को जो प्रॉब्लम थी, गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हुई। हाँ, नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी सिस्टर बता रही लंग्स में पानी भर गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था कोई उम्मीद नहीं है बचने की। अब जैसे ही स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर हुई, बता रही है परमेश्वर ने इनको भी नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। जोर से तारीफ करें, शाबाश। स्पेशल लैंड प्रे कराने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम थी? पानी, लंग्स में प्रॉब्लम थी, तो ठीक नहीं हो रहा था, बोला कि लॉन्ग टर्म दवाई खाना पड़ेगा। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं। अब ठीक हो गया है? अब ठीक हो गया। ओके, जय मसीह। हाँ, जय नेक्स्ट। मसीह। कहाँ से आए आप? जय मसीह दी पापा। ठीक है बेटे, स्पेशल लैंड प्रे कराया, गुड न्यूज़ मिला। किसकी मैरिज की ट्राई, मैरिज क्या है? स्पेशल लैंड प्रोफेसी रिसीव करी है। ठीक है, जाओ। ओके, गॉड ब्लेस यू। जोर से तारीफ करें, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। जोर से तारीफ करेंगे। परमेश्वर का आत्मा छुए, अपने सिर पे हाथ रखें और इसी समय पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर, और इसी समय प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इन सब के ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंद दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक बंद दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग वचन को सुने, कलाम को सुने, आज इनकी आशीषें डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरा दरवाजा खुलने वाला है। बोलो आज आपका डोर खुलने वाला है। मिलाओ अपने पड़ोसियों से हाथ, बोलो कि आज आपका डोर खुलने वाला है। आशीषों का डोर। कौन सा डोर? आशीषों का डोर। आशीषों का डोर। क्या आप खुलवाना चाहते हैं?
खुलवाना चाहते हैं आशीषों का डोर? यस मुझे लगता नहीं है। आपको खुलवाना है, एक दूसरे को बधाई दे दो, तेरी आशीष का दरवाजा खुल रहा है। आमीन। जे एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? हैं? आज भविष्यवाणी करेंगे आपके लिए। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। तैयार हैं आप? प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है, आपको प्यार करता है। कोई बहन है यहाँ पर, वंदना, उठ जा, सुनो। साथ में जो बैठा है कौन है जो कह रहा उठ जा? भाई। हाँ फिर खड़े हो ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो परमेश्वर आपकी फैमिली से प्यार करता है। आप जहां से भी आए हैं परमेश्वर विनतियों को सुनता है। आज मैं पीछे भी आऊंगा भविष्यवाणी करने आपके लिए। तंग नहीं करो, तंग तो नहीं करोगे? हैं? तंग तो नहीं करोगे? ठीक है, बैठे रहना, हिलना नहीं है वहां से अपने स्थान से। मैं जिसके लिए बोल रहा हूं वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपने सुना 2 साल पहले मैंने बोला और प्रभु ने गुड न्यूज दिया यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष अब से आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। वंदना, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि कुछ ब्लैक मैजिक के कारण आपके कुनबे, जो आपका पूरे फैमिली है, अपने मम्मी का फैमिली, हाँ मम्मी आया किधर है? हाँ, मैं कुछ देख रहा हूं कि पूरा फैमिली प्रॉब्लम में है कि कभी एक बीमारी जाता है दूसरा हो जाता है, दूसरा बीमार होता है तीसरा बीमार हो जाता है। ऐसे शुगर किसको है? प्रॉब्लम है मम्मी को। होली स्पिरिट बात कर रहा आपसे। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को मुखीलाल पिताजी का नाम, मुखीलाल पिताजी का नाम है। वो बहन रो रही है, सुन रही है। अभी जैसा कोई मरे हुए लोग ड्रीम्स में आते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, इस दुनिया में नहीं है जैसे कोई। हाँ मुखी, हाँ नहीं है ना? नहीं है। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, मैं देख रहा हूं ऐसे। और मरे हुए लोग, डेड पीपल्स आपकी ड्रीम्स में आते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप सही प्लेस पर आए हैं। यस। यहाँ से एक फ्रूट लेकर जाएंगे आप। यस। एक फ्रूट समझते हैं? फ्रूट, हाँ। फ्रूट जैसा आप मैंगो देखा आपने? मैंगो, हाँ। ऐसा कौन सा बिजनेस करता है कोई? मैंगो, अल्फांसो मैंगो का। हालेलुया। दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। आप करते हैं मैंगो का बिजनेस। यस। लेकिन थोड़ा ठंडा पड़ा है, बहुत ठंडा पड़ा है बहुत। जो मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेगा माला माल हो जाएगा तू आज। परमेश्वर से पार्टनरशिप, जीसस से। अच्छा, परमेश्वर तो सब करते हैं। आप परमेश्वर, नहीं छोड़ यार, परमेश्वर के दास हैं। हाँ, परमेश्वर के दास। सुन, परमेश्वर नहीं, ऐसे नहीं बोलना। परमेश्वर है, हम इंसान हैं, समझ रहे कि नहीं? लेकिन मैंगो का बिजनेस पार्टनरशिप करेगा यहाँ से, दिल तो सुनेगा यहाँ से वो यहाँ से सुनेगा ऊपर वो। परमेश्वर क्या लिखा लूका की किताब में? गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10:16 में लिखा, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। आप यहाँ पर क्यों आए हो इतनी दूर से? बॉम्बे के पास से आए हो? हाँ। मुंबई से सर। तुमने तो नहीं मुझे बताया। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। मुंबई से आया इतनी दूर से। कहाँ आया? मम्मी के लिए तेल लेने आया, पानी लेने आया, कहाँ आया? आशीष लेने आया ना, तभी बोलने का है, आपसे बात करने का, आपके लैंग्वेज में। बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप करो, करोड़पति बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। सोचो यार, वैसे भी काम चल नहीं रहा बहुत, तो साइन करें आज, पक्का करें, जरूर एफिडेविट मंगाएं आज, जरूर हैं? जरूर। बहन से पूछ ले। पूरा परिवार आपके लिए। एक आदमी को बोला था, उसका टमाटर का बिजनेस चल गया, अखबार में फोटो आया, करोड़ों रुपए का बिजनेस हो गया। दोबारा से उसने हमारे को फोन ही नहीं किया। ना, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। पतरस भी ऐसे बोल रहा था, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये भाई सच कह रहा है, क्योंकि जिसका काम नहीं चलता वो तो ऐसे ही बोलता है, जिसका चल जाता है उसको लोड नहीं होती यहाँ पर आने की। आपको मैं मजाक करता हूँ थोड़ा, डोंट वरी, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। तू पार्टनरशिप कर ना कर, लेकिन आज यीशु मसीह को अपने मन में बोलना है कि प्रभु मैं तुझे अपना पार्टनर बनाता हूँ। प्रभु मैं तुझे, आप बना रहे हैं,
आपका बिजनेस खुल रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। वो आशीषें खुल रही है। मैं कुछ कर्जे देख रहा हूँ बढ़ते जा रहे हैं और इसी समय हाँ समस्या आ रही है। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे अर्चना। जी जी मेरी कौन है? मेरी सिस्टर। आपकी बहन है। हालेलुया। दरवाजा बंद हो गया रोजा खुल जाएगा। कुछ गिल्टियां, कुछ रसोलियां, कुछ लम्प्स, कुछ ऐसे कुछ चीजें उसके ब्रेस्ट में उसको गांठ हो गए। ब्रेस्ट में गांठ हो गया। आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। दुखा दे बेले ते यहोवा। सुनो, आप ऐसे परेशान नहीं हो, आपको परेशान किया जा रहा है। जितना मर्जी छुप लो आप शैतान से, लेकिन वो बार बार क्या कर रहा है, आपको गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बार बार भाग रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं। आपने कहीं जगह मतलब आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई गया दूसरे आदमी के पास, समझते हैं? तो देखो हमने कब कान छोड़ दे, जब ले हैंड कराएगा तब छोड़ना। उससे पहले मत छोड़ना। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, क्योंकि भाई साहब लाइट का खर्चा भी निकालना है। उठो। शैतान कह रहा नहीं छोड़ूंगा, हमने कब कहा छोड़ देना। देखो हाथों को उठाऊं। आप में से कौन गया था प्रभु को जानने के बाद भी दूसरी जगह पर हाथ दिखाने? सही कह रहा हूं? हालेलुया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूर भविष्यता यहां आया हुआ है। आपके तीसरा महीना, आपकी हथेलियां, आपकी तकदीर जो देख रहे हैं तोता मैना, वो सब बदल देगा परमेश्वर। एक दरवाजा बंद हो गया रोजा खुल जाएगा। आपको सुनो, आपको फिर कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर। मतलब कि ये किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर से जब विनती करते हैं तो वो आपके कामों को खोलना चाहता है। आपको पता लगेगा कोई इंसान नहीं परमेश्वर कामों को खोलता है। समझ रहे हैं? कोई पादरी नहीं परमेश्वर कामों को खोलता है, लेकिन भविष्यवाणी आपको दिशा दिखा रही है। मेरे ऊपर अभिषेक है, दुष्ट आत्मा मुझे देखते ही दौड़ जाती हैं। ये आज से वो दौड़ रही हैं और खत्म हो रही हैं। चल निकल जा बाहर, आउट, फिनिश। मुझे फिर बोल रहा हूं तेरे लिए, सुनो, अभी एक खोली बनाएगा। जरूर। नहीं जरूर नहीं, आपको देने के लिए जा रहा परमेश्वर। एक खोली चौड़ी हो जाएगी, खोली बनेगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा बिजनेस बढ़ेगा, इतना बिजनेस बढ़ेगा, अब 3 घर आगे 3 घर पीछे। आमीन। किसी के पास इतना पैसा नहीं होगा, अब तेरे पास होगा वो यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखने वाले हैं। और किसी के पास बेटियां, उसके पास बेटा नहीं है, और आप उसको जानते हैं। आपके रिश्तेदारी में आपके दोस्त हैं, आपको कोई है, आप उसको जानते हैं। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है कि किसी के पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है उसके पास। परमेश्वर का आत्मा रहा है। अर्चना भी आई है क्या? नहीं। हाँ, जो जिधर भी है अभी फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। एक दरवाजा बंद हो गया रोजा खुल जाएगा। सब अपने सिर पे हाथ रख लें, सब अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन, आज का कलाम परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आज हर बंद पड़े दरवाजे इनके लिए डोर खोल दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से आने पाए। देखो अभी मैं प्रचार करने जा रहा था। क्या कर रहा है? हाँ, मैं प्रचार करने जा रहा था, लेकिन ये सरदार जी के पास ये लेडीज बैठी, ये इस पर मैं प्रचार करने जा रहा था, उधर जा रहा था मैं प्रीचिंग। आई गो टू प्रीचिंग बट आई कम बैक। स्टैंड अप। व्हाट इज योर? नो कमला, या योर कमला, योर नेम इज कमला। प्रोफेसर खुदावंत के लोगों, योर प्लेस नेपाल। नेपाल से। हालेलुया। नेपाल से। योर डॉटर नर्स इन कनाडा। आई एम राइट? प्रोफेसर वेयर इज योर डॉटर? वेयर इज योर खुदावंत के डॉटर? लोगों। जब इंग्लिश चल रही है भीतर, पता नहीं। वेयर इज डॉटर? डॉटर, आप नर्स हैं कनाडा में। गुड न्यूज, फेवर कर रहा है परमेश्वर, आपका फेवर कर रहा है हर एक काम में। अभी मैं कुछ पेट से जुड़ी समस्याएं देख रहा हूँ।
अल्सर हो गया ना, अल्सर मेरे को। अल्सर हो गया? हाँ, मेरे को कैसे मालूम? परमेश्वर जानता है। नर्स ठीक करेगी ना? हाँ हाँ जी, नर्स ठीक कर देगी। हाँ नर्स कर रही है। नर्स करेगी, नर्स। हाँ, हाँ। डॉक्टर ये है, नर्स ये है, ये ठीक करेगी तुमको। अच्छा नहीं, यीशु ठीक करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं बोलना है ना। देखो मैं आपके पास आया, होली स्पिरिट ने मुझे बोला इसका नाम कमला है, इसकी बेटी का नाम नर्स है। ओ सॉरी, नर्स है ये, और कनाडा से आई है। कनाडा से। कनाडा से, यस। यू कम टू कनाडा। कनाडा। और आप नेपाल में कौन रहता है? नेपाल में मेरे बहन। आप भी कनाडा रहते हो? 6 महीने पहले गए था। 6 महीने पहले रहते थे। 6 महीने। और सुनो, लैंड कहाँ लेना आपको? लैंड मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को लैंड लेना, लैंड, जमीन। जमीन कोई घर, जमीन ऐसा कोई मांग रहा है? मैं सेल करना चाहती हूँ मैं। लैंड तो चेंज सेल करना चाहती है। मम्मी सेल करेगी जब पहले देखोगे कहीं पर। परमेश्वर आपको गरीब नहीं करना चाहता। शैतान के प्लान में मत आना कि आप, वो चाहता है जब ये पैसा अपना बेच दे और घर बेच दे, उसके बाद सारा पैसा इसके पेट पर लग जाए, अल्सर है। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ पहले आपको मकान देखना है, जमीन देखना है, घर देखना है। परमेश्वर आपको उतना पैसा दिलाएगा और आप वहाँ पर कुछ फाइनेंस लेकर कनाडा में मकान बनाएंगे। आमीन। अच्छा, आमीन आमीन। आपके पास कनाडा में मकान है? हाँ। मकान तो नहीं है। यार क्या बोलते हैं? माँ बोलता है नहीं, बेटा बोलता है हाँ। अच्छा, नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, आपको कनाडा में घर देना चाहता है। हालेलुया। प्यार है आपके पास? तभी कह रहा हूँ, प्यार हो गया, घर नहीं मिल रहा। आज मेरी आशीष से मिलेगा, नहीं तो 7 साल नहीं मिलेगा तेरे को। 7 साल घर नहीं मिलेगा तुम्हारे को। जाओ कोशिश करो। क्या मेरी बात समझ में नहीं आया? नेपाल वालों के साथ बहुत मुश्किल है। सुनो, होली स्पिरिट आपको घर देने जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है मेरी हिंदी? होली स्पिरिट घर देने जा रहा है, न्यू हाउस। जीसस आपको गिफ्ट दे रहा है, न्यू हाउस। और मैं देख रहा हूं ऐसे आज स्पिरिट में कि अभी परमेश्वर एक अच्छा रेट आपको देगा और घर आपको पसंद करना। जब आप घर पसंद करोगे तब वो आपका मकान उधर नेपाल में बिक जाएगा जहाँ आप बेचना चाहते हो। समझ रहे हो मेरी बात? और तब परमेश्वर आपका नुकसान नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप इधर उधर उड़ा दोगे, नहीं तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, आपके रिश्तेदार पड़ जाएंगे, कजन पड़ जाएंगे। होली स्पिरिट मेरे से बात करा, एक लड़का है वो पीछे पड़ा हुआ है, मुझे कनाडा लेके जाओ, कनाडा लेके जाओ। लाइव चल रहा है, बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई आपको रिलेटिव में पता लगेगा बाद में। लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसी समय हाथ रख रहा हूँ और गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आउट! इसी समय पेट में से अल्सर बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु के नाम में। पाकरू 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 मुझे छू मुझे छू मुझे छू पाकरू पाकरू पाकरू। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी बाइबल ऊपर उठाएं। जितने लोग चाबी लेकर आए हैं, कितने लोगों के पास चाबी है? कितने लोगों के पास ताले की चाबी है? ताले की चाबी आपकी बाइबल है। जो नहीं लेकर आया पीछे से लेकर जाना आज। सारे बोले हालेलुया। नहीं तो अगले संडे आपको सबको यहाँ पर मिलेगी। आज हर एक इंसान का जीवन एक चैलेंज भरा हो गया है। कितने लोगों को मालूम है ये बात? चैलेंज भरा हो गया है। जब आप संतरे की दुकान करते हो, सामने वाला भी संतरे की दुकान कर लेता है। कितनों को पता है? ब्रेड की दुकान खोलते हो, सामने वाला भी ब्रेड खोल की दुकान खोल लेता है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं उसमें। उसका कहता है इसने खोल ले, मैं भी खोल लूंगा। पार्लर की दुकान खोलते हैं, सामने वाली पड़ोसन भी पार्लर का काम कर लेती है। आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, सामने वाला भी प्रॉपर्टी का काम कर लेता है। सारी जगह कंपटीशन हो गया कि नहीं? हाँ या ना? हाथ नीचे कर लो। बाइबल मुझे पता है बहुत पढ़ते हो बाइबल। सारे बोले हालेलुया। आज सारी जगह कंपटीशन है, लेकिन कह रहे हैं कि आज चैलेंज से भरा हुआ एक आदमी का जीवन, क्योंकि शैतान रोज चैलेंज देता है प्रभु को। बोलता है, कह रहा है कि ये तेरे जो लोग हैं, कह रहा है कि तेरे लोग चर्च में इसलिए आते हैं, सिर्फ इनको माल चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। कहता है कि इनको प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। कह रहे कि अगर कह रहा है कि मैं इनकी थोड़ी सी परीक्षा लूं तो उसी समय कह रहा है कि ये भाग जाएंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि मुझे कह रहा है कि अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि शैतान अय्यूब को बोल रहा था, अय्यूब के साथ छेड़छाड़ करना चाहता था, लेकिन वो पहले परमेश्वर के पास गया और से जाकर कहने लगा, कह रहा अय्यूब जो तेरा भक्त है, कहता है कि वो सिर्फ लालची है और अगर मैं थोड़ी सी उसकी परीक्षा लूं तो वो तेरे को छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा
कह रहा है कि मैं जानता हूं अय्यूब को, वो मेरा एक अच्छा सच्चा दास है। हालेलुया, वो छोड़ेगा नहीं। कह रहा है कि इनके ऊपर, कह रहा है कि मैं जानता हूं इन लोगों को, कह रहा है इनके ऊपर थोड़ा दुख डालो, मुसीबत डालो, परीक्षा में डालो, तो ये प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु का भय मानना छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। कहता है, और उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस है अय्यूब पर। जितने आप चर्च में बैठे हैं, आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन परमेश्वर को आज आपके ऊपर भरोसा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के घर आए हैं, परमेश्वर कह रहा था अय्यूब के बारे में शैतान को कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि चाहे तू जितनी मर्जी परीक्षा ले, कह रहा कि मेरा अय्यूब जो है, कह रहा मेरा सच्चा दास है, वो मुझसे प्रार्थना करने वाला कोई मेरे लिए, कह रहा मेरे पास वो घर गाड़ी धन दौलत के लिए नहीं आता, कह रहा कि वो जानता है परमेश्वर की सच्चाई को। और उसी समय उसने उसके फाइनेंस पर अटैक किया, उसके बच्चों पर अटैक किया, उसके हर पशुओं पर अटैक किया, जगह जगह उसने अटैक किया। और उसके बाद कह रहा उसकी पत्नी पर भी अटैक किया, उसकी बॉडी पर भी अटैक किया। शैतान ने बार बार अटैक किए, लेकिन अय्यूब परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया, परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे कह रहा चलने वाला था, वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला मनुष्य था। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा देख शैतान, कह रहा कि अब तू मेरे दास को छोड़ दे, कह रहा। और इसी समय, और उस दिन से वो हट गया उसके ऊपर से, जब उसकी परीक्षा खत्म हो गई। याद रखना, बहुत बार आपकी भी कई बार ऐसे परीक्षा होती है, कई बार आपके काम नहीं बनते और आप लोग टूट जाते हैं, अंदर से निराश हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब फिर भी उन परीक्षाओं में भी शैतान की चितौनियों का सामना करता रहा, उसके चैलेंज को स्वीकार करता रहा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में, कह रहा है कि आपकी दुकान ना चल रहा हो, घर ना चल रहा हो, जब कह रहा है कि काम नहीं चलता, तब हम प्रार्थना करते हैं और विचार हमारे अंदर आते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं ही क्यों मिला तुझे, इतनी परीक्षा मेरे साथ क्यों। हो सकता है आप कह रहे हो परमेश्वर इतना दुख मेरे ही साथ क्यों। परमेश्वर तू जब दूसरों का काम चलता देखते हो, दूसरे का बच्चा बाहर जाते देखते हो, तो आप कहते हो कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या कमी है। हालेलुया। लेकिन आज याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज शैतान के सारे हथियार तोड़ दिए जाएंगे आपके ऊपर से। आज वो परीक्षा खत्म होने वाली है चर्च। अगर सालों साल से कोई परीक्षा झेल रहा है, मैं कह रहा हूं आज रात खत्म हो जाएगी आमीन बोलने वालों की। हो सकता है आप भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो और परीक्षा को झेल रहा हो, लेकिन आज रात आपकी परेशानियों की आखिरी रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आज समस्याओं की आखिरी रात होगी। शैतान की चितौनियों का सामना कैसे करें, आज का हमारा टॉपिक है। अब उसको देखें, अय्यूब शैतान की चितौनियों को, जो उसका चैलेंज था, उसको कैसे उसने पार कर लिया। हो सकता है आप मसीह में आने के बाद आप भी शैतान के अटैक को झेल रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरा काम अब तक क्यों नहीं बना। लेकिन अय्यूब के अंदर एक खास बात थी, वो 4 चीजें अपने अंदर रखे हुए था। कह रहा पहला, कह रहा फेथ को बाहर निकालता था। दूसरा, कह रहा आराधना प्रार्थना करना बंद नहीं करता था। तीसरा, कह रहा कि वो प्रभु बोझ, मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सुनना, मतलब प्रभु बोझ उसको उस समय में भी था जब पश्चातापी जीवन, जब एक आदमी बोलता है कि परमेश्वर मैंने क्या गुनाह किया, मुझे क्षमा कर। मैं अय्यूब बोलता था मैं दांतों तले उंगली दबाता हूं, जो मुझसे एक बार मुंह से गलत कहा गया आज के बाद नहीं कहूंगा। यही है एक प्रभु बोझ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा पश्चाताप करता था, अपनी लाइफ में छोटी छोटी गलतियों को मानता था और अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने फेथ को बाहर निकालें, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में, बड़ा मिराकल होने वाला। आज रात अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 3:17। कह रहे यहाँ पर क्या था, शद्रक मेशक अबेदनगो, कह रहे कि ये परमेश्वर के भक्त थे, अच्छे भक्त, विश्वासी लोग, और ये प्रभु का आज्ञा पालन करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले और हमेशा पवित्रताई में चलने वाले। और एक दिन कह रहा राजा इनकी प्रार्थना को देखकर बोलने लगा, कहते हैं कि क्या तुम इतनी प्रार्थना करते हो, अगर मैं तुम्हें आग के भट्टी में डाल दूं तो कह रहे हैं कि क्या तुम बाहर आ सकते हो। और उसी समय उसने कहा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या कहा उन तीनों ने, क्या कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर शद्रक मेशक क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि हमारा परमेश्वर, कह रहा है कि जब तू हमें आग की भट्टी में डालेगा, कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया।
हालेलुया। उन्होंने उसी समय कहा करा कि वो तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति भी रखता है, उसके पास ताकत है। इसका मतलब इसने क्या किया, इन तीनों ने क्या किया, अपने फेथ को बाहर निकाला। बहुत सारे लोग अपने फेथ को बाहर नहीं निकालते, जब मुसीबत को देखते हैं तो बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर तू करेगा कि नहीं करेगा। उसी समय बोलना स्टार्ट करें कि परमेश्वर, फेथ को बाहर निकालें कि हमारा परमेश्वर हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। परमेश्वर है वो, हमें हर बीमारी से बचाने की ताकत रखता है वो, हर कर्जे से बाहर निकालने की ताकत रखता है वो, तरह के वो परमेश्वर है, हमें छुड़ाने की ताकत रखता है दुष्ट आत्माओं से, काले जादू से। वो परमेश्वर है। आपकी जुबान कह रहा है कि जब आप दूसरे के सामने बोलते हैं तब नोट किया जाता है, अकेले में नोट नहीं होता। जब आप दूसरे के सामने बोलते हैं और कई बार अकेले में बोलते हैं, कई बार नोट होता है, और आप जब बोलते हैं तब परमेश्वर देखता है और शैतान भी सुनता है उन चीजों को। और जब इन दोनों ने बोला, इन तीनों ने बोला, और उसी समय राजा आया और राजा ने उनको आग की भट्टी में डाल दिया, कह रहा चलो तीनों देखते हैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाता है कि नहीं। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। और उसी समय वो वहां पर भी आराधना कर रहे थे, उन्होंने ढक्कन लगाया और सुबह राजा उठकर जब गया, इसी के 3:25 में देखते हैं, इसी के 3:25 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष। राजा क्या कह रहा है, कह रहा मैं क्या देखता हूँ, 4 पुरुष उस आग के बीच में खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया हालेलुया। जब तीनों को आग में डाल दिया और इसी समय वो वहां पर भी आराधना कर रहे थे, और सुबह उठकर जब राजा देखने के लिए गया कि अब तो उनकी हड्डियां बन गई होंगी, चूरा चूरा राख बन गया होगा उनका, और इसी समय बोलता है करा ढक्कन उठाओ, और इसी समय खड्डे का, और जैसे ही उठाया देखा क्या, करा कि वहां पर 3 नहीं 4 लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। राजा परेशान हो गया, कहने लगा बैठे, करा ये क्या, करा मैंने तो 3 डाले थे, 4 कहां से आ गए इसमें। और इसी समय और नजदीक से देखा, करा ये क्या देख रहा है, करा उसका शरीर यीशु मसीह की तरह नजर आ रहा है। हालेलुया। उसका रंग रूप यीशु मसीह जैसा नजर आ रहा है। बोलता है ये तो ईश्वर के पुत्र जैसा नजर आ रहा है। हालेलुया। याद रखना, अगर आराधना प्रार्थना करने वालों को कोई कह खड्डे में डालेगा तो परमेश्वर उनके अपने बेटे को भेजकर तुम्हारी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? करा फेथ को बाहर निकालना, छोड़ा करना अपने फेथ को। अगर आज आप किसी दुख में, प्रॉब्लम में, मुसीबत में, आप किसी समस्या में, चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि याद रखना, आपको चाहे कोई खड्डे में डाल दे, कोई जादू टोना कर दे, चाहे कोई प्रॉब्लम आपके सिर पर डाल दे, लेकिन आज आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि आज आपको बचाने वाला, कह रहा उसकी शक्ति बड़ी है, वो आपको आज बचाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन्होंने वहां पर भी आराधना प्रार्थना करना बंद नहीं किया, उन्होंने अपने फेथ को कह रहा कम नहीं किया और चिल्लाते रहे और गिड़गिड़ाते रहे परमेश्वर के सामने। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार एक लेडीज व्हील चेयर पर आई, वो 1.5 साल से मेरे चर्च में व्हील चेयर पर आ रही थी और आकर मेरे से कहने लगी, पापा कह रही कि मैं इतने साल से आ रही हूँ, मेरा भला कब होगा? मैंने कहा परमेश्वर की मर्जी है, वो करेगा भला। एक रात ऐसे ही वो चली गई और उसी समय एक रात को प्रभु ने मुझे बोला कर उठ और उस लेडीज के लिए प्रार्थना कर। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके लिए उठ तो रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे क्यों उठा रहा, और मैं प्रार्थना करने लगा। और उधर रात को परमेश्वर ने एक चमत्कार कर दिया उसके साथ कि स्वप्न में मेरा रूप लेकर उसको बोलता है, कह रहा कि उठ और घर के चक्कर लगा। और वो लेडीज जो 3 साल से, वो एक ऑफिसर है और 3 साल से कह रहे कि वो व्हील चेयर पर थी और वो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। हालेलुया। फिर वो चर्च में आई, उसने गवाही दिया पिछले साल, उसने बताया, कह रही कि मैंने, कह रहे कि देखा, कह रहे कि एक वचन मेरे सामने आया, दानियल 3:17। हाँ पढ़ेंगे फिर से, देखो क्या। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। कह रहा हमारा परमेश्वर हमें उस आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। कह रहा कि जब ये वचन उसने सुना और उसी समय उसको ऐसे आवाज लगा कहा खड़ी हो जा और जा घर में चक्कर लगा। आज वो कह रहे कि 2 साल और हो गए। मैं कह रहा हूं कि वो देख लो पूरे चर्च में चक्कर लगा रही है, अपने गांव में, अपने शहर में चक्कर लगा रही है, घूम रही है वो। आज ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप किसी भी तरीके से, किसी भी प्रॉब्लम से आप कहीं पर भी हैं, विश्वास करना है आज पवित्र आत्मा किसी न किसी व्यक्ति को उठाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको आग की भट्टी में गिरने नहीं देगा।
जब प्रॉब्लम आती है, जब समस्याएं आती हैं, आपको गिराने के लिए नहीं आती, आपको उठाने के लिए आती हैं। याद रखना, ये प्रॉब्लम जो आई है, हो सकता है किसी के जीवन में, अय्यूब के जीवन में जब परीक्षा आई तो उसको गरीब करने के लिए नहीं, शैतान ने उसको गरीब किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा था, कह रहा मैं तुझे गरीब नहीं, कह रहा मैं तेरी बढ़ोतरी करूंगा आज के दिन से। अगर आज आपके प्रॉब्लम है, आपके घर में, परिवार में कोई प्रॉब्लम है, अगर परीक्षा आ रही है तो वो आपको गिराने के लिए नहीं आ रही, आपको बढ़ाने के लिए आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप यहां पर आते ही ना अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, समझ रहे हैं नहीं? अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आएगा कोई यहां पर? मैं शैतान का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू सबको प्रॉब्लम देने के लिए। मुझे तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई प्रॉब्लम मुझे ना होती तो मैं प्रभु में नहीं आने वाला था। मैं कहता था मैं अपने आप को जाट हूं, मेरे पास जमीन है, घर है, परिवार है, अच्छे खानदान से हूं, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो उसी समय हम डर गए, प्रॉब्लम आई। अभी आपने देखा हिमाचल में पहाड़ों पर सब कुछ गिर रहा है और वो ऊपर से नीचे उतर आए, प्रॉब्लम आई है, लेकिन उनको ये नहीं पता। कह रहा तुम पहले इतने से मकान में रहते थे, नीचे चले गए खरड़ में, अब इतना बड़ा मकान ले लिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आज, कह रहा है कि प्रॉब्लम जब आती है किसी इंसान के ऊपर, परीक्षाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो शैतान मुसीबतों में डालता है, परीक्षा लेता है इंसान की कि वो परमेश्वर की भक्ति छोड़ते। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को गिराने के लिए नहीं, लिखा धर्मी जन 7 बार गिर पड़ेगा तो भी मैं उसे उठ खड़ा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस गिरना चाहे कोई आज रात, कर आपके बच्चों को गिराना चाहे, लेकिन आज के बाद कह रहा है कि तुम्हारी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज, हालेलुया। शैतान के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? कितने लोग शैतान के चैलेंज को स्वीकार करेंगे? चल ले ले पंगाज, इतने ताकतवर नहीं हो तुम। हालेलुया, समझ रहे हैं? लेकिन आप पंगा कैसे ले? अगर आप ये 4 चीजें आप करते हैं, अभिषेक दास के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर है। नंबर 2 कह रहा है कि आप प्रभु बोझ लेते हैं। 1 महीने में जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो पूरा महीने शैतान के हथियारों को, उसकी ताकत को लूज कर देते हैं आप अपने ऊपर से। आप किसी को लूज मोशन लगे हैं कभी? सबको लगते हैं। शैतान को लूज मोशन लगे हुए आज जब लोग प्रभु बोझ लेने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? जब एक पापी उद्धार पाता है, शैतान को लूज मोशन लगते हैं। मैं कहता हूं टॉयलेट में बैठता होगा जाकर, उसको कह रहा है जब वो डर जाता है, घबरा जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक पापी पश्चाताप करता है तो उसको बुरा लगता है। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप? आज विश्वास करना है आपको कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में गुड न्यूज देना चाहता है। कह रहा है कि आज जो परमेश्वर को हाथ उठाकर कह रहे हैं, परमेश्वर मैं परीक्षा को, आज मैं इस परीक्षा में पवित्र आत्मा जी आज विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के शैतान के हथियार आज मेरे ऊपर से लूज हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में परीक्षा क्यों आती है बार बार। हो सकता है कह कि एक बार आप बीमार पड़े, फिर घर में कोई और पड़ गया, एक बार कोई प्रॉब्लम गई, दूसरी से निकले, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। कई बार ये परीक्षाएं बार बार इसलिए आ जाती हैं। कई बार अच्छा बिजनेस चल रहा होता है लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार अच्छा बैंक बैलेंस आप कमा रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, पिछले साल आपने अच्छा जोड़ा, लेकिन इस साल प्रॉब्लम आ गया। कारण क्या है? कह रहा है कई बार कह रहा लोग जब ढीले हो जाते हैं, कंफर्टेबल जीवन जीने लगते हैं। बाइबल बताती है कि अब्राहम जब ढीला पड़ गया, अब्राहम अपनी लाइफ में ढीला पड़ गया, मतलब उस कंफर्टेबल जीवन जीने लगा। बताऊंगा, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32 का 11। हाँ देखो स्क्रीन पर जल्दी से। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो एक चील क्या करती है, वो चील अपने बच्चे के लिए बाजार में जाती है, वहां से तिनका लेकर आती है और तिनका लेकर घोंसला बनाती है और एक बड़ी हाइट पर जाकर घोंसला बना देती है। और घोंसला बनाने के बाद उसको घोंसले में करे वहां पर एक परालियां समझते ना, जैसे बहुत मुलायम से वो डंडी लेकर आती है और उसके बीच में रखती है कि ताकि मेरे बच्चों को जब वो बेड पर कूदे तो उनको गद्दा महसूस हो। तो वो पक्षी के जो बच्चे होते हैं कह रहे हैं कि वो उसी समय वो घोंसले के अंदर पड़े हुए और कह रहे होते हैं मम्मी ने हमारे लिए कितना अच्छा गद्दा बनाया, आहा खेल रहे होते हैं। एक दिन उनकी मम्मी आती है और वो देखती है, कहती कि यार ये मेरे बच्चे सारा दिन बेड पर ही खेलते रहेंगे, कुछ बड़े भी होंगे कि नहीं, अरे कुछ करेंगे भी कि नहीं। आपने अपनी माँ को देखा है, कह रही माँ का बच्चा भी क्या करता है,
माँ देखती है, बोलती है कि पहले साल ऐसे मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू गोदी में, दूसरे साल बच्चा ऐसे खेल रहा होता है, हाँ मम्मी बेड पर, और उसकी माँ तीसरे साल सोचती है कि नहीं अरे नीचे उतरेगा कि नहीं, उसको टेंशन हो जाती है। फिर वो परमेश्वर कहती है परमेश्वर अब इसके हाथ पैर चलाना, हालेलुया, अब इसके हाथ पैर चलाना। अगर जब नहीं चलते हैं तो फिर वो लेकर आते हैं कि नहीं परमेश्वर के पास, किसी के संत के पास जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर इसकी मदद करना, ये बच्चा चले। करे कि माँ भी करे, चील भी यही देख रही थी, करे कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं, बड़े हो गए हैं, गद्दे पर खेल रहे हैं, करे लेकिन ये कब इनको अकल आएगी, कब ये चलने वाले बनेंगे। करे कि ये कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं। और इसी समय चील ने अपनी चोंच को पकड़ा और वो घोंसले को ऊपर से नीचे गिरा दिया। और इसी समय जब वो बच्चे चारों ऊपर से नीचे गिर गए थे, और इसी समय करे हाँ करे हमारी माँ ने ऊपर से नीचे गिरा दिया। करे ये कैसी माँ है? वह एक दूसरा बच्चा बोला माँ नहीं कसाई है ये तो, और तीसरा बोला करे माँ थोड़ी है डायन है डायन। करे देखो ऊपर से करे गिरा दिया। करे हमें करे हम कितनी प्यारी माँ थी, पहले गद्दे में सुलाती है, बाद में ऊपर से नीचे गिर दिया। चौथा कह रहा तेरे ये क्या लगा हुआ है? कहता है पता नहीं क्या है। कहता हिला के देखना। कहता हिलाया। कहता ये क्या करा? मैं तो उड़ रहा हूँ, अरे पंख लगे हैं, चलना आ गया है। दूसरे ने हिलाया, तीसरे ने हिलाया। कहता ये क्या लगा है? इसको हिला कर देखना। मैं अपने पड़ोसी को बोला तेरी जुबान में क्या लगा है? इसको चला कर देखना। तेरे हाथों पर क्या लगा? इसको हिला कर देखना, जोर से हिला कर देखना। तुम्हें आराधना करनी आ गई है, तुम्हें प्रार्थना करनी आ गई है चर्च। तेरा वो दुख, वो मुसीबत, वो प्रॉब्लम, वो परेशानियां आपकी माँ के ऊपर, आपके बाप के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इसलिए आए थे कि ताकि तुम आज खुदा के लिए हाथ उठाना सीख जाओ चर्च। तुम आज परमेश्वर के लिए हालेलुया बोलना सीख जाओ आज। आमीन बोलना सीख जाओ आज। करा ये हाथ तुम्हें चलाने के लिए दिए हैं, लेकिन घर में पत्नी करती है पति के साथ डिशुम डिशुम, बच्चे डिशुम डिशुम चलाने के लिए दिए हैं। कुछ डोलियां मारते हैं, गुंडे बन गए। कई लोग बेवड़ा सारी पी गया, नमक के साथ ही चाट रहा देसी, ठेके पे खड़ा भाई साहब आजकल खीरा भी नहीं खाते, नमक के साथ ही। बड़े बैठे यूपी के पीछे, इनके खानदान में ऐसे होता होगा क्योंकि मेरे को पता है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं आज? परमेश्वर कह रहा है कि वो चील कह रहे जिसके बच्चे नीचे गिरा दिए गए, थोड़ी देर के बाद कह रहे थे अच्छा हमारी माँ ने हमें इसलिए गिराया कि ताकि हम पंख चलाना सीख जाएं, हमारी तरक्की हो जाए। आज जो कह रहे हैं प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, चर्च आने के बाद कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्यों मुसीबतें आ रही हैं बार बार, अरे डरो नहीं, तुम्हें परमेश्वर बड़ी तरक्की पर लेकर जाना चाहता है। जब तुम उड़ने वाले बनोगे, हालेलुया बोलने वाले बनोगे, प्रार्थना करने वाले बनोगे, चर्च आज कह रहा हूं तरक्की होगी आपकी, ग्रोथ होगी आपकी। आमीन। अब्राहम की तरक्की नहीं हो रही थी। अब्राहम 90 साल से बाप नहीं बन रहा था। सारा और अब्राहम दोनों डेली प्रार्थना करने जाते थे, सुबह शाम 2 टाइम प्रार्थना करते थे, लोगों की मदद करते थे, भलाई का काम करते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है उन दोनों को बच्चा हो जाता है। जब बच्चा हो गया उसके बाद कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, प्रार्थना करना भूल गया है। एक दिन परमेश्वर को गुस्सा आता है। उत्पत्ति की किताब 21 के 22 में नहीं 22 के 2 में लिखा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो बच्चा मैंने तुझे दिया, कह रहा चल फटाफट सुबह उठ और अपने बच्चे को लेकर आजा पहाड़ी पर। और इसी समय बच्चा बोलता है पापा सवेरे सवेरे कहां लेके जा रहे हो? पापा नींद आ रही है पापा। कह रहा चुप पापा, अब्बा जप्पा पापा चुप। कह रहा मैं परमेश्वर का दास हूं, जो परमेश्वर कहेगा वो करेंगे, चल। और इसी समय पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर ले जाकर परमेश्वर ने कहा, बच्चा पूछ रहा है पापा इतनी सुबह सुबह 4 बजे कहां लेकर जा रहे हो? बोलता है बेटे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और उसी समय यहां तक ठीक था, गधे पर बैठा कर ले गया और उसके बाद उसने उसको एक लकड़ी के गट्ठे पर जिस पर बलि दिया करते थे वहां पर उसको लटा दिया। कह रहा पापा ये क्या कर रहे हो? उसके बाद उसको रस्सी से बांध दिया। कहता पापा ये क्या कर रहे हो? कह रहा है पापा, कह रहा चुप पापा चप्पा पापा चुप। कह रहा जो परमेश्वर कहेगा वो होगा। आज चक्कू उठाया और परमेश्वर ने कहा था, कह रहा कि आज बलि दे दे अपने बच्चे की। उसने चक्कू उठाया और उसने बलिदान करने के लिए चक्कू जैसे ही मारने वाला था तभी अब्राहम के कान में आवाज आई, अब्राहम तू पास हो गया है आज। आमीन। तू पास हो गया है। तूने मेरे लिए अपने बच्चे, अपना परिवार सब कुछ त्यागने का फैसला ले लिया है। कह जा, कह तेरे एक भी खानदार पर आँच नहीं आने दूंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। जो लोग कह के अपने बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा संडे, पापा बोलता चलो चलो चर्च चलो, बजिंदर सिंह बुला रहा, चलो यीशु बुला रहा। और बच्चे क्या बोलते हैं? मम्मी पापा को बोलो ना आज हमारा संडे है, छुट्टी होगा।
मम्मी 6 क्विंटल के बीच में आगे खड़ी हो जाएगी, मैं देख लूंगी तेरे पापा को, तू सो जा। करते हैं कि नहीं ऐसा? है बीच में आके खड़ी हो जाती है, बोलती है कोई नहीं तेरे बाप को मैं देख लूंगी, और बाप क्या करता है बेचारा 6 क्विंटल की है, कोई बात नहीं, वापिस। क्या कर सकता है? आज बच्चे बोलते हैं पापा नींद आ रही है, पापा पापा मुझे नींद आ रही है, मम्मा मुझे नींद आ रही है, पापा अभी तो क्रिकेट मैच है, अभी मम्मा क्रिकेट मैच है। परमेश्वर कहता है कंफर्टेबल लाइफ हो गई है, इसलिए मुसीबतें लोगों के घर में आती हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये लोग कंफर्टेबल हो जाए, इनके विचारों में यही बात आए कि आज नहीं कल चलेंगे। कह रहा है कि तब अब्राहम के जीवन में मुसीबत आई और परमेश्वर ने कहा ये बच्चा मुझे दे दे। जिस बच्चे ने तुझे प्रार्थना करना भंग कर दिया है, इसका मतलब तेरा ध्यान भटक गया है, ले आ। हो सकता है आज कोई गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है कि आपने अपने घर में प्रार्थना करना बंद कर दिया हो सकता है बाइबल पढ़ना बंद कर दिया हो, कंफर्टेबल जीवन जीना शुरू कर दिया हो, इसलिए आपका घोंसला हिलाया जाता है। घोंसला, अपने पड़ोसी बोलो तेरा घोंसला हिलाया जाएगा आज। सारे बोलो हालेलुया। हाँ बेड पर लेटे लेटे, हाँ बेड पर लेटे लेटे आमलेट आ रहा, बेड पर लेटे लेटे सवेरे सवेरे चाय आ रही है, मम्मी चाय देना, बेड पर लेटे लेटे। हाँ इनका बस चले पोटी वाली मशीन भी वहीं लगा दें। गंदे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहा आजकल लोगों ने रिमोट से गेट खोलते हैं, गेट रिमोट से खुलता है। रिमोट अभी मैं देख रहा था फेसबुक पर, इंग्लैंड में रोबोट बना दिया आदमी रिमोट से। मैं अपने नौकर को बोल रहा था बेटे अब तेरे को मैं निकालने वाला हूं, डर गया। कहता क्या हुआ? मैंने कहा फेसबुक पे देख ले रिमोट आ गए हैं काम करने वाले 4 रिमोट आ गए हैं काम करने वाले, मशीनरियां बन गई हैं, मजाक नहीं, खोल कर देखो, यूके के अंदर सर्च करके देखो रिमोट आ गए हैं। कह रहा कि आज लोगों ने कंफर्टेबल लाइफ को बना लिया है, आज लोग आलसी हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर बोलता है जो आलस से काम करता है वो श्रापित है। इसलिए पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि उन लोगों के घोंसले को हिलाना चाहता है, इसलिए बहुत बार शैतान आता है और घोंसला हिला देता है। अच्छी भली जिंदगी चल रही होती है लेकिन थोड़ी सी बीमारी आ जाती है और चीज में घोंसला हिल जाता है और मम्मी पापा रोने लगते हैं, अरे बच्चे को क्या हो गया, अरे अब ले जा रही है डॉक्टर पे, पहले चॉकलेट खिला रही थी, चर्च में जा रही थी, प्रार्थना नहीं कर रही थी, अब जूस पिला रही है, अब दवाइयां खिला रही है, क्योंकि घोंसला हिला दिया गया है। लेकिन मां रो रही है, परमेश्वर ने लगता छोड़ दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है हेलो मैंने छोड़ा नहीं है। कह रहा मैंने छोड़ा नहीं है, हेलो छोड़ा नहीं है। कह रहा मैंने सिर्फ तुम्हारा घोंसला हिलाया है, तुम्हें चलने के लिए फिर से, उड़ने के लिए फिर से, हालेलुया बोलने के लिए फिर से, हाथ उठाओ आज फिर से। कह रहा ताकि तुम फिर से कह रहा कि तैयार हो जाओ, कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दो आज। कह रहा कि आज उस कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दो कि अपने 2 टाइम परमेश्वर के साथ बांध लो। अगर आप बांध रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप फिर से घोंसले में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आप उड़ेंगे, अब घोंसले में नहीं रहेंगे। अब हम घोंसले में रहोगे नहीं, अब हम राजा के महल में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। कितने लोग तैयार हैं आज विश्वास करने के लिए? तैयार हैं कि नहीं? हाँ कि ना? अपने पड़ोसी को बोलो कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दे, नहीं तो तेरा घोंसला हिलाया जाएगा। तेरा घोंसला तेरा कार हो सकता है, तेरा घर हो सकता है। बताया ना रास्ते में पंचर हो गया, पति पत्नी जा रहे थे लुधियाने से यूपी जा रहे थे, आते ही बताया कि नहीं? भर्ती करी पंचर हो गया। बहुत सारे लोगों के कार पंचर हो जाती है, क्यों? जब एक आदमी चर्च आता था मर्सिडीज लेकर, टैन 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 एसी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ के साथ आ रहा है चर्च में। रास्ते में एक दिन पड़ा, कहता परमेश्वर ये क्या हुआ, मैं तो तेरे चर्च जा रहा था। परमेश्वर ने कहा, कह रहा बेटे तू कंफर्टेबल हो गया था। आपको बताता हूं, हाँ ये लड़का इधर गंजे छोड़ दे, स्टैंड अप, इधर आओ। ये लड़का एक बार ऐसे ही एक लड़का चर्च जा रहा था और चलते चलते जब वो चर्च जा रहा था, चलने के बाद आगे उसको खड्डा नहीं दिखाई दिया और वो धुड़ूम करके उसमें गिर गया और फिर उठा और फिर उसने कहा ओहो मेरे कपड़े गंदे हो गए। उसने कहा चलो घर चलते हैं, कपड़े बदल कर आते हैं। जब ये घर गया कपड़े बदलने के लिए तो इसने सोचा, कह रहा कि जब मैं घर आई गया तो अपनी बहन को साथ लेकर चलता हूँ। ये अपनी बहन को साथ लेकर चल पड़ा। जब जा रहा था फिर रास्ते में खड्डा आया, इसको दिखाई नहीं दिया, फिर धड़म, फिर गिर गया, फिर उठा, फिर इसने कहा यार कपड़े गंदे हो गए, चल अपनी बहन को वापस लेके चलता हूँ। और फिर इसका भाई घर में था, कहता चल। जब मैं आई गया, कह रहा तुम भी चलो आज मेरे साथ चर्च में। इसका भाई भी तैयार हो गया, चल पड़े। जब तीनों जा रहे थे रास्ते में फिर खड्डा नहीं दिखाई दिया, फिर गिर गया धुड़म।
और फिर इसको फिर वापिस कपड़े गंदे हो गए, कहता चलो वापिस चलते हैं। कहता पता नहीं क्या हो रहा है यार, आज 3 बार गया, कपड़े गंदे हो गए, खड्डा नहीं दिख रहा मुझे। चौथी बार गया, इसने कहा माँ तू क्या कर रही है? कह रही घास काट रही, दिखता नहीं क्या? उसने कहा चल तू भी चल चर्च आज। वो माँ को भी ले गया। जब माँ को ले जाना था तो रास्ते में एक आदमी खड़ा और इसको लालटेन दिखा रहा, कह रहा हेलो। इसने कहा ओ अरे ये खड्डा। कह रहा यार ये मुझे इतना सा खड्डा नहीं दिखाई दिया। कहता आपने मुझे लालटेन दिखाई दी। कह रहा थैंक यू। कह रहा थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसने कहा थैंक यू क्यों कर रहा मेरा? इसने पूछा आप कौन हो? कहता मैं शैतान हूं, लूसीफर। कहता है? कह रहा तू क्यों मुझे खड्डा दिखा रहा है? कहता मेरे बाप, कह रहा तुझे पहले खड्डे में गिरा, माँ भाई को बहन को लेके आ गया, फिर खड्डे में गिरा भाई को लेकर आ गया, फिर खड्डे में गिरा माँ को लेकर आ गया। कह रहा अबे, कह रहा चौथी बार भी खड्डे में गिरूंगा। कह रहा तू बाप को भी लेके आ जाएगा। कह रहा एक तरफ बाप बचा है, जा मेरे बाप, मैंने तेरा रास्ता छोड़ दिया, आज के बाद जा तू चर्च जा, चर्च। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं आपको अगर चैलेंज दे रहा है शैतान, आपको चैलेंज से, चुनौतियों से हारना नहीं, आपको चले आना है फिर भी आज। आमीन। आपको फिर भी बाइबल पढ़ के दिखाना है। शैतान कहता है जितनी बार इसको दुख देता हूं उतनी बार बाइबल पढ़ने भाग जाता है, उतनी बार प्रार्थना करने भाग जाता है। इसका मतलब समझ गया, एक दिन शैतान आपका रास्ता छोड़ेगा, कहेगा मेरे बाप जा, तेरा घराना उद्धार पाएगा आज। हालेलुया। तेरे काम खुलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ कि ना? उत्पत्ति 2 के 17 में हाजिरा नाम की एक औरत थी, और क्या हुआ कि उसको नौकरानी थी, घर में नौकर थी वो, किसके? अब्राहम और सारा के घर में। लेकिन एक रात कह रहा कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और उसने उससे शादी कर लिया, और वो हाजिरा नौकरानी से रानी बन गई। और जब वो रानी बनी, क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था, उसने उस समय में उसके साथ शादी कर लिया सारा से बात करने के बाद। और उसके बाद जब बच्चा हुआ तो उस समय में वो रानी बनने के बाद भूल गई है परमेश्वर की भलाई को, भूल गई है परमेश्वर की दया को, और इसी समय बार बार बुराई पर उतर आई है परमेश्वर के साथ, और इसी समय अब्राहम के और सारा की बुराई करने लगी। आज भूल गए हैं लोग। कह रहा परमेश्वर ने उन्हें कहां से कहां बिठा दिया है। हालेलुया। और इसी समय कह रहा कि जब उसने बुराई किया तो परमेश्वर ने राजा को कहा, कह रहा अब्राहम इसको घर से निकाल दे। और इसी समय उसका घोंसला हिला दिया गया। वो अच्छे भले महल में थी, लेकिन उसका घोंसला हिल गया। और इसी समय जब मुसीबत आई, उसी समय वो राजा के महल से निकलकर फिर से भिखारी की तरह सड़क पर आ गई है, और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है, पानी पिलाने के लिए वो थैली का पानी खत्म हो चुका है। क्या लिखा वहां पर? और इसी समय उस दिन जब वो घोंसला हिला उसका, उस दिन उसका मुंह खुला परमेश्वर के लिए, हाथ उठे, रोने लगी, बोलने लगी परमेश्वर मैंने तेरी दास के साथ बुराई किया है, मैंने तेरे लोगों का भला नहीं किया, बुराई की है, मुझे माफ कर दे, मेरा बच्चा मरने पर है, मैं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा घोंसला जानबूझकर हिलाया है, तुझे पता लग गया है। कह रहे कि किसी का बुरा परमेश्वर करने नहीं देता। कह रहे लेकिन उसी समय रो रही थी। देखो क्या लिखा, हाँ स्क्रीन पर देखेंगे, हाँ पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो उत्पत्ति 2 के 17 में क्या लिखा, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, स्क्रीन पर देखो, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, कब? जब वो घोंसले में से गिरने के बाद, रानी के महल में से आने के बाद, कहना उसके बाद पंख चलाना सीख गई है, प्रार्थना करना सीख गई है, कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आ गई है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही है। परमेश्वर ने कहा मत डर हाजिरा, कहना तेरे लड़के के रोने की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। आज आपसे बात करने वाला है मेरा परमेश्वर, आज आपकी विनतियों को सुनने वाला है। ये सोच रही थी शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, राजा ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा कोई नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में